With amazing results in this year's Civil Services examination, Study IQ has once again proved that quality can be provided along with affordability. हमारे P2I यानी Prelims to Interview 2025 लाइव बैच में you will get 1000+ hours की लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing practice, success in prelims crash course, 18 books covering all GS subjects, interview guidance program, and the most important, mains residential program where all prelims cleared students will be called to Study IQ campus in Delhi at no additional cost. Batches English, Hindi और English तीनों में available हैं. For any query, call 079-7142-0466. Scan QR code to join now. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable. Hello everybody, my name is Deepthi Rohila and this year I have secured All India rank 39 and this was my second attempt and I have taken geography optional and last year my scores were 219 and this year I have secured 323 marks. So nearly a jump of 100 marks. So I would like to emphasize that it is quite possible to score 300+ in geography. And I'll speak about my paper-wise scores. In paper 1, I've secured the score of 177 and in paper 2, my scores are 146. So that comes the total of 323. अब मैं paper-wise बात करूँगी paper 1 की और paper 2 की. तो paper 1 में हमारे दो parts होते हैं, physical geography and human geography. So in physical geography, it is very important to refer to the basic books apart from the coaching notes. So my sources here were the Guidance IAS Foundation notes and the Educami's main support program, which I joined in the time between prelims and mains. And thirdly, I would say that the basic book that is must here, it is the Rupa Made Simple, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एक टॉपिक का लिंकेज दूसरे टॉपिक से कैसे है. जैसे कि मैं बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे कि एनवायरमेंट ज्योग्राफी के काफी टॉपिक्स अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी के साथ भी आते हैं. तो अगर हम सिर्फ कोचिंग नोट्स पर रिलाई करेंगे तो हमें इंटरलिंकेज नहीं बता पाएंगे. और मेरा जो एक डिफरेंस रहा पहले के अटेम्प्ट्स में और इस अटेम्प्ट में यही है कि मैंने बुक्स को सेलेक्टिवली फॉलो किया और कोचिंग नोट्स को भी रेफर किया, टॉपर कॉपीज को भी रेफर किया. तो एक अगर आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. और दूसरा मैं ये कहूंगी कि रीसेंट एग्जांपल्स देने बहुत जरूरी होते हैं, जिसके लिए मैं कहूंगी कि न्यूज़पेपर आप जरूर रेफर कीजिए. और एक मैं एग्जांपल दूं तो देयर वाज वन क्वेश्चन कि रीजनल एनवायरमेंट इंपैक्ट का क्या असर पड़ता है. ये इसी साल का क्वेश्चन है. तो न्यूज़पेपर से कुछ ही दिनों पहले एक टर्म आया था, दैट वाज अटलांटिफिकेशन ऑफ पैसिफिक एंड सवानाइजेशन ऑफ अमेज़न. अब ये हम पढ़ते तो हैं ही अपने टेक्स्ट में कि पैसिफिक इज गेटिंग वार्मर और जो अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन हो रही है, परंतु ये जो टर्म्स है सवानाइजेशन ऑफ अमेज़न, अगर ये हम अपने मैप्स में डालेंगे तो ये कैसा पर्सपेक्टिव देता है कि हमें सब्जेक्ट की जो है अच्छी नॉलेज है, हम अच्छे कमांड कर रहे हैं. एंड ये कितना फ्रेश पर्सपेक्टिव भी दे रहा है आंसर्स को. तो ये मेरा मानना है कि आप सोर्सेज को, न्यूज़पेपर अपना सोर्स मस्ट रखिए. और ये पिछले के टॉपिक्स में भी कहा था और ये मैंने गलती करी थी और मैं चाहूंगी कि आप ये गलती ना दोहराएं. और दूसरा मैं कहूंगी कि बुक्स के आप नोट्स बनाएं, ये आपकी चॉइस है, परंतु बुक्स के साइड में जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो लिखना वुड बी यूजफुल, ताकि जब हम रिवाइज करें तो वो बहुत इजीली हम रिवाइज कर सकते हैं कम समय में. और पेपर 1 की फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट में आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में आई वुड से कि एक लेयर्ड अप्रोच होनी बहुत जरूरी है. अगर क्वेश्चन ऑप्शनल में क्या है, सिर्फ सिंपल आते हैं जैसे कि रीजनल एनवायरमेंट इंपैक्ट क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए. अब जीएस में हम देखते हैं कि उसे काफी सारा सब पार्ट्स ऑप्शंस में क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन हमें इसमें खुद से ही आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या सब पार्ट्स हैं. तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम पहले थोड़ा बेसिक बताते हैं, फिर हम करंट से लिंक करते हैं, कोई डेटा देते हैं, फिर एक मैप बनाते हैं. तो मेरा ये था कि मैं हर जगह मोस्टली ट्राई करती थी कि मैप या कोई ना कोई इवोल्यूशन डायग्राम आई वुड मेक, जिससे कि एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है वो आंसर्स को और बोरिंग मोनोटोनस टेक्स्ट नहीं लगता. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन में एक छोटा डायग्राम उसमें जरूर बनाती थी. और उसके बाद जो मेन स्पेस है, ज्यादातर स्पेस जो है वो उसी को डिवोट होगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है. और उसके बाद हमारे पास स्पेस बचता है कंक्लूजन. और उससे पहले तो मैं हमेशा कंक्लूजन में तो कुछ कीवर्ड लिखती थी, बट हमेशा कंक्लूजन से पहले एक और लेयर ऐड करती थी. या तो वो क्रिटिक हो सकता है, या तो वो करंट एग्जाम्पल हो सकता है, या अगर किसी स्कॉलर ने कोई बात कही है तो दूसरे स्कॉलर ने क्या बात कही है वो भी आ जाएगा. तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में बाकी स्कॉलर्स के नाम भी दे दिए या कुछ और लिंक्ड इंट्रोडक्शन दे दिया. उसके बाद मैंने डायग्राम बनाया, नीचे मैंने आंसर किया जो पूछा हुआ है, फिर किसी और स्कॉलर का रेफरेंस दे दिया और कंक्लूजन में सिलेबस से मिलता जुलता कोई कीवर्ड, जैसे कि मैं बोलूं पेनी पेन का क्वेश्चन था, उसमें मैंने कंक्लूजन में डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी और सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन का मेंशन किया है. अब आप देख रहे हैं कि मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में लिंक कर दिया है. तो इससे मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है.
तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी की। अब हम पेपर 1 पार्ट 2 जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ रही वो ह्यूमन ज्योग्राफी रही, क्योंकि उसमें से मैंने जो क्वेश्चंस की चॉइस आती है उसमें 2 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो उसका मेरा ये रहता था कि हर टॉपिक की मेरे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और उसके लिए आई रेफर टू नमन गोयल सर, आई थिंक, जिनकी रैंक 30 थी लास्ट ईयर, एंड परीक्षा अग्रवाल मैम्स। दे हैव अपलोडेड नोट्स ऑन देयर टेलीग्राम चैनल। सो उनसे मैंने अपने उनसे जो इनपुट्स थे और बुक्स वगैरह से रेफरेंस लेके आई मेड माई ओन नोट्स। तो इसमें नोट मेकिंग बहुत काम आती है। और इसमें जो इवन मोर इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये है कि हम अपने GS1 और GS3 से लिंक करें। जैसे कि GS3 में भी स्टडी अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट, तो उसके एग्जांपल्स यहाँ पर हैंडी आ जाते हैं। एंड आई वुड से कि आप GS1 के ज्योग्राफी पार्ट, GS3 का इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी रिलेटेड पार्ट एंड दिस पार्ट ज्योग्राफी, ये अगर आप साथ प्रिपेयर करेंगे तो टाइम भी कम लगता है। एंड इसमें मेरे सोर्सेज वही रहे थे जो मैंने पहले बताया, कोचिंग नोट्स थे, टॉपर कॉपीज एंड टॉपर नोट्स, एंड थर्डली बेसिक बुक। अब इसमें जो बेसिक बुक है दैट इज मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। इट इज अ वंडरफुल बुक, और उसमें से मेरे को लग रहा है मैंने 2-3 एग्जाम्पल्स जो एज देते हैं एग्जामिनर को व्हेन ही और शी लुक्स इनटू आवर आंसर। तो एज कहां से आता है? देखिए, कोचिंग में जो एग्जांपल्स देते हैं एवरीबॉडी राइट्स दैट, तो हमें एज मिलता है जब हम बेसिक बुक का कंटेंट लिखते हैं। एक क्वेश्चन था कि ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेशन टू सोशल एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट। सो एक थीम आती है सोशल एनवायरनमेंट की, एंड हाउ डज इट कन्वर्ज विद द सेटलमेंट। अब ये हमें मिल जाएगा बेसिक नोट्स में, बट जो इस बुक में एग्जांपल था, देयर वाज अ वेरी गुड मैप जो डायरेक्शन के वाइज से हाउ कास्ट ग्रुप्स आर फॉर्मुलेटेड। से नॉर्दर्न में देयर आर अपर कास्ट और नीचे देयर वर शूद्रास। तो ऐसे करके बहुत ही सिंपल बट वेरी इम्पैक्टफुल डायग्राम था उस बुक में से, विच आई विविडली रिमेंबर, और मैंने वो आंसर में आई मेंशन दैट डायग्राम। तो अब ये जब भी आएगा, जब आप बेसिक रेफरेंस को आप फॉलो करेंगे, राइट, और ये बिल्कुल सेल्फ स्टडी से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमने ये बुक्स रेफर करी हैं तो वो एग्जाम्पल बिकम्स वेरी नेचुरली, इट नेचुरली कम्स इन आवर आंसर। सो दैट वाज द थिंग। एंड सेकेंडली अगेन आई वुड एम्फसाइज कि इसमें न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल आता है। हम चाहे इजराइल पैलेस्टीन की बात करें, रशिया यूक्रेन की बात करें, तो एक क्वेश्चन था विच वाज बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स का। दैट वाज माय लास्ट क्वेश्चन एंड आई हैड वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो उसमें मैंने ये दोनों एग्जाम्पल, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज में हाईलाइट होते हैं, राइट, जो हमें डिटेल्ड एग्जाम्पल्स मिलते हैं रीजनल मैप्स के, वो हमें न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे। से अगर मैं आपको बोलूं कि रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल देना है हमें बॉर्डर और फ्रंटियर वाले एग्जाम्पल में, सो वील राइट द प्लेसेस ऑल्सो, से ओडेसा, Luhansk, Donetsk region, the Sea of Azov, Black Sea and Kerch. So I mentioned all the nitty-gritties or small details so that it doesn't look very plain. अगर GS में क्वेश्चन होता है तो we'll just write the area. हम मार्क करते हैं रशिया एंड यूक्रेन, बट हेयर वी रिक्वायर मोर प्लेसेस टू बी मेंशन्ड, मोर सी, बिकॉज वी आर स्टडिंग अ स्पेशल साइंस, राइट? ज्योग्राफी इज अ स्पेशल साइंस इन विच वी हैव टू मेंशन द रीजनल प्लेसेस एंड मेजर लैंडमार्क से स्ट्रेट्स हो गया, या कोई न्यूक्लियर, आई थिंक ज़पोरिजिया, एंड ऐसे जो बहुत फेमस नाम है प्लेसेस के, दैट आई मेंशन्ड इन द रीजनल डायग्राम। ऐसे ही इजराइल पैलेस्टीन के वॉर में आई मेंशन्ड सी ऑफ गलीली, मेडिटेरेनियन सी एंड ऑल दैट, जो भी जॉर्डन रिवर, जो भी बेसिक उसमें फिजिकल ज्योग्राफी का भी कंटेंट है, दैट आल्सो यू कैन शो। सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, बट हाउ आई एम एबल टू ड्रॉ दीज डायग्राम्स रीजनल वाले? इट इज बिकॉज आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर डेली। जब आप डेली कोई चीज पढ़ते हैं तो बाद में एफर्ट लगाना काफी इतना एफर्ट नहीं लगता है उसमें। अगर आप से मैगजीन पढ़ते हैं, जो कि मैंने किया शुरू में, तो मेरे दिमाग में वो जो एग्जाम्पल है या फिर जो डायग्राम है वो एकदम से नहीं आएगा। अगर आप उसे रोज रोज देखेंगे तो बहुत नेचुरली आपके एग्जाम्पल्स में, आंसर्स में आने लगेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पेपर 1 की, और इसमें मैं कहूंगी कि आप रिजिड होके ना चलें कि हम पेपर से फिजिकल ज्योग्राफी को ही अपना फोर्टे बनाएंगे या ह्यूमन ज्योग्राफी से ही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्की हो सकता है। पहले साल मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि आई डू ओनली फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी, बट फिजिकल ज्योग्राफी के इतने आसान क्वेश्चन थे, अगर मैं उसमें थोड़ा सा भी वैल्यूएशन कर देती तो आई वुड हैव गॉटन गुड मार्क्स। तो इस टाइम मैंने वो मिस्टेक करेक्ट की, और आई वुड से कि आप वो मिस्टेक ना दोहराएं। आप दोनों टेक्स्ट को अच्छे से लेके चले, और ऐसा मानना ही क्यों है कि हमें एक ही टॉपिक से करना है, राइट? अपना एक ऑब्वियसली सबका एक इंक्लिनेशन होता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में मुझे मजे आते हैं करने में एंड ऑल दैट, बट आप सारे टेक्स्ट को कवर कीजिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स एंड ऑप्शनल, तो डेफिनेटली, बिकॉज यू हैव टू टेक द सब्जेक्ट एज योर रिलीजन, टू सो टू से, यू हैव टू बी रियली डिवोटेड इस सब्जेक्ट के प्रति, राइट? सो दिस इज अबाउट पेपर 1 स्ट्रैटेजी। नाउ हम पेपर 2 की बात करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको 2 मेन चीजें बताना चाहूंगी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में अपनाई। वो थी कि पीवाई कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें से हम सिर्फ आंसर ना लिख के बल्कि उसके स्ट्रक्चर फ्रेम करें, राइट? जैसे कि अगर हमें कोई रीजनल एनवायरनमेंट चेंजेस का क्वेश्चन, कभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस में दे हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन, तो उसमें मैंने अपना फ्रेमवर्क बना लिया, दैट वाज लॉ भाई।
that is land, air, water, biodiversity, hazard and individual. Individual includes social, economic and political. अब ये मेरा सिर्फ environmental impact का इतना comprehensive structure बन गया. Now when will I write in the exam hall जहाँ पे time is very less, we have pressure कि हमें we have to write very good answer, content dense answer. तो ये जो frameworks है that will help you in writing very good answer in less time. So ये मैंने practice किया था PYQ structure frame करके, and I have taken help of my friend. She also had geography optional and we used to discuss. एक बार हमने खुद से अपने आंसर फ्रेम कर लिए frameworks and then we used to discuss, और जो हमें लगता था कि yes this is a good point we'll add in our notes. और हमारा जो फोकस होता था वो ये था कि कुछ भी हम करके हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाए. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि स्पीशीज का हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी में, तो उसमें वी रीड कि फ्लोरा एंड फौना का हाउ दे आर डिफरेंट एंड ऑल दैट स्टफ. अब न्यूज़पेपर में देयर वाज वन क्वेश्चन दैट फंजा इज आल्सो सपोज्ड टू बी क्लासिफाइड एज अ डिफरेंट टैक्सोनॉमी. तो अभी आई विल ऐड इट माय स्ट्रक्चर. अगर मैं सिंपल न्यूज़पेपर को पैसिवली रीड करूं तो ये मेरे स्ट्रक्चर में ऐड नहीं होगा, राइट? तो मैंने इसको अपने स्पीशीज वाले स्ट्रक्चर में ऐड कर लिया. नाउ यू विल सी, अब जो मैं रिवाइज करूंगी तो आई विल रीड कि भाई ओके दिस इज लैंड के स्पीशीज, एयर के स्पीशीज, वाटर के स्पीशीज, जिसमें एक न्यू एडिशन दैट इज फंजा, व्हिच दोज हु हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर माइट नॉट प्रोबेबली राइट, बट मेरे स्ट्रक्चर में दैट इज फिटिंग. सो ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग योर स्ट्रक्चर्स कॉम्प्रिहेंसिव. अगर आपको न्यूज़पेपर में से कोई इनपुट मिलता है, मेक दैट इन योर स्ट्रक्चर. कोई मैगजीन में से कुछ मिलता है, एड इट इन योर स्ट्रक्चर. मेन फोकस होना चाहिए कि हम स्ट्रक्चर को इतना रिच बना ले कि बिफोर एग्जामिनेशन अगर अपने स्ट्रक्चर रिवाइज कर ले तो भी हमारे आंसर बहुत अच्छे निखर के आएंगे. क्योंकि आपको पता है कि जीएस और ऑप्शनल के बीच में देयर इज 1 वीक का गैप केवल, और उसमें पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना इज अ बिग टास्क. तो अगर हमारे पास पहले से ही स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर है तो हम बहुत जल्दी रिवाइज भी कर पाएंगे और लिंक भी कर पाएंगे हमारे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, राइट? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्किंग, and I'll start with the paper 2, that is the Indian geography part. So in Indian geography it is very similar to the GS that is asked in the GS paper. तो अब इसमें डिफरेंट क्या करना है? इसमें डिफरेंट ये करना है कि पेपर 1 के जो स्कॉलर्स हैं, कुछ मेजर कीवर्ड्स हैं. से अगर इंडस्ट्रियल क्वेश्चन आएगा तो मैं अल्फ्रेड वेबर का नाम लिखूंगी, एग्रीकल्चर का आएगा तो वॉन थ्यूरिन का आई विल राइट. अब ये कहाँ से आई? पेपर 1 के मॉडल से ही आई हैव एडेड. अब ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में मेंशन होगा, राइट? तो इंट्रोडक्शन को, कंक्लूजन को हमें वी हैव टू लिंक इट टू द कीवर्ड्स. कोई कीवर्ड से लिंक कर दिया, कुछ से स्कॉलर से लिंक कर दिया, तो कुछ सिलेबस के पार्ट से लिंक कर दिया. सो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दे आर नॉट जस्ट प्लेन थिंग्स कि हमें व्हाट एंड हाउ लिख देना है. इसमें वी नीड टू शो दैट वी हैव द नॉलेज अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. मेजर जो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा उसमें हमें मेंशन वही करना है जो पूछा हुआ है, लेकिन हम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बहुत ही वैल्यू एडेड कंटेंट प्रेजेंट कर सकते हैं वाया इंटरलिंकिंग. तो ये मैंने क्या किया था कि एक शीट बना ली, से 1 पेजर. सो आई हैड 1 पेजर फॉर एवरी टॉपिक, से ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. अब इसमें मैंने क्या लिखा कि मेरा 3-4 बार रिवाइज हो चुका है टेक्स्ट, और अब मैं सिर्फ मेन चीजें लिखने वाली हूँ. से ट्रांसपोर्टेशन आएगा तो आई राइट दीज स्ट्रक्चर, आई मेंशन दीज एग्जांपल्स और आई मेंशन दीज स्कॉलर्स. सो एक दिन पहले रिवीजन करना बहुत ही आसान हो जाएगा. तो जैसे आप रिवाइज करते जाओ और आपके दिमाग में फ्रेमवर्क सेट होते जाए तो राइट इट डाउन इन अ 1 पेजर. और मैं ये कहूंगी कि ये मैंने काम जो है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया था. तो ये जो वैल्यू एडिशन, शॉर्ट नोट्स, एकदम 1 पेज रिवीजन हैंडी नोट्स होते हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अपना बेसिक जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, बड़े वाले जो बल्कि नोट्स होते हैं वो प्रिपेयर होंगे बिफोर प्रीलिम्स. इट शुड बी रेडी. और बीच में हम प्रीलिम्स और मेंस के हमारे शॉर्ट नोट्स, हैंडी नोट्स, कुछ डायग्राम्स हो गया, कुछ करंट से लिंकेज हो गया, वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं. सो 1 पेजर आई वुड एम्फसाइज कि आप जरूर बनाइए. और नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस जैसे आते हैं, तो इसके लिए मैंने डी.आर. खुल्लर की एक बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी, विच इज अ वेरी बल्की बुक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ऑल्सो. सो मैंने उसको पूरा रेफर नहीं किया, उसके जो कुछ फ्रेमवर्क्स ले लिए वहां से कि इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन से सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास, सो ऑन व्हाट बेसिस और कितना उनका डेप्थ है, आर दे कवरिंग मिनरल्स आल्सो, आर दे कवरिंग सेटलमेंट आल्सो. तो ये सब लेके मैंने उस बुक को रेफर किया. और कुछ जीएस से भी एडिशन कर लिए, राइट? तो हम कुछ जीएस में भी पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयास, तो वो मैंने उसमें ऐड कर लिए. अब इंट्रोडक्शन आई राइट अबाउट रिवोल्यूशन, तो कोई थ्योरी थी हिमालय से रिलेटेड, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय से, तो दैट आई विल राइट इन इंट्रोडक्शन. और कंक्लूजन में आई राइट कि थर्ड पोल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब थर्ड पोल मैनेजमेंट इज अ करंट अफेयर्स कीवर्ड,
राइट. सो मैंने अपने आंसर में ये भी दिखा दिया कि लुक आई नो दिस कीवर्ड, आई नो द फॉर्मेशन ऑल्सो. तो मैंने पेपर 1 से भी लिंक कर दिया और आंसर में जो पूछा है दैट मेरे को खुल्लर से कंटेंट मिल गया. सो ऐसा मिक्स एंड मैच करके अगर आप आंसर देंगे तो शोज कि आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है और आपने बहुत सोचा समझा है कि कैसे हमें आंसर को फ्रेम करना है. सो दिस वाज अबाउट राइटिंग द आंसर इन दिस. एंड इसमें एक और जो चीज आती है वो ये है कि आप रीजनल एग्जाम्पल्स डालें इंडिया के. इसके लिए मैंने एक बुक रेफर करी थी दैट इज मैप्स बाय प्रेम पटेल. उसमें कीवर्ड टाइप से नेशनल पार्क्स के 5-6 मैप्स हैं. नेक्स्ट इज मिनरल्स, उसके 5-6 पार्ट्स हैं. तो ऐसे करके मैंने उस बुक को डेली क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा रेफर किया, से 5 पेजेस अ डे. क्योंकि लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड, अगेन आई वुड से कि दिस वाज माय वन मेजर मिस्टेक जो मैं कहूंगी कि आप ना रिपीट करें, वो ये थी कि मैंने मैप्स को बहुत निगलेक्ट किया. कि मैपिंग तो वी नो ना, अब उदयपुर, जयपुर, गुड़गांव, इफ दे आस्क दीज प्लेसेस तो हमें तो पता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी नीड टू बी एक्यूरेट और इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही मेहनत लगती है. आई कुड डू दिस जब मैंने 5 पेजेस अ डे किया और 2 महीने में मेरे मैपिंग प्रिपेयर हो गई, विच वॉज वेरी गुड. क्योंकि फिर जो हमारे एग्जाम्पल्स आते हैं वो बहुत ही रीजनल आते हैं. इफ आई गिव एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक आई थिंक माइनिंग का कुछ क्वेश्चन था इन टेस्ट सीरीज और द मेन क्वेश्चन, तो उसमें मैंने सिर्फ पूरा कर्नाटक का मैप ना ड्रॉ करके बहुत ही छोटा रीजन ड्रॉ किया और उसमें भी प्लेसेस लिखे, बिलेरी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुर. अब ये देखिए आप, ये कितना रीजनल हो गया. अगर मैं सिंपल लिख देती कि कर्नाटका में आयरन माइंस, ये जीएस में सही लगता है, लेकिन ऑप्शन में वी नीड टू बी रियली व्हाट डू यू कॉल इट, रीजनल एग्जांपल्स हमें देने की जरूरत होती है. और इसमें भी करंट से लिंक करना, पेपर 1 की जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें भी हम इसको ऐड कर सकते हैं और इंडिया से लिंक करके. जैसे क्वेश्चन था अबाउट सेटलमेंट, राइट, हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ सेटलमेंट. अब मैं अगर उसी को इधर दिल्ली का सीपी मॉडल में दिखाऊं, सो यू लुक हाउ मैंने पेपर 1 का कंसेप्ट था और उसको ऐड कर लिया. ये भी मॉडल सिंह माजिद हुसैन वाली जो बुक है उसमें मिलेगा आपको, बहुत अच्छा डायग्राम है दैट आई ऑल्सो यूज्ड. तो ये आप पेपर 2 की स्ट्रैटेजी के लिए अपनाएं. एंड दैट वाज ऑल एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. एंड आई होप कि जो ये वीडियो है और मैंने अपनी जो स्ट्रैटेजी शेयर करी इससे आपको कुछ हेल्प मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म. आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू द DKT प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू वेरी मच.